हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी की और पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी ये शासक माना जाता है। अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोगों तक इस तरह की वीडियो पहुँचती रहे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में किस वंश का स्थापना किया, किस वंश का के संस्थापक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, भारत में किस वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए खिलजी वंश का, ऑप्शन बी तुगलक वंश का, ऑप्शन सी गुलाम वंश का, मामलुक वंश भी जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी लोधी वंश का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन था? गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश के नाम से या ममलुक वंश के नाम से कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की? मोहम्मद गौरी के जाने के बाद, या मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और वह अपने क्या कहते अपने देश पहुंच गया, जिससे रास्ते में खोकर जनजाति द्वारा मार भी दिया गया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सल्तनत वंश की स्थापना या कुतुबुद्दीन वंश की स्थापना की दिल्ली सल्तनत में, और जिसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1211 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1220 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सल्तनत वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? दास में से होता है गुलाम। वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मैंने बताया भी पिछले उसमें कि किसका गुलाम था या दास था। तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश का, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी का, ऑप्शन सी या बलबन का, ऑप्शन डी या अलाउद्दीन खिलजी का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी का दास था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी का गुलाम या दास था। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? जो राजधानी थी उसने क्या बनाई? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी या जौनपुर में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी दिल्ली में, जिसके नाम पर ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, वो जिसकी राजधानी भी दिल्ली थी। क्वेश्चन नंबर 5, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से भी जाना जाता है, या कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए सिकंदर सानी, ऑप्शन बी लाख बख्श, ऑप्शन सी जिंदा पीर, ऑप्शन डी इसमें मिसप्रिंट हो रही है, कोई बात नहीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी लाख बख्श के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। लाख बख्श क्यों कहते थे? तो ये लाखों में दान देता था, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति इसके यहाँ दान लेने के लिए आता था, चाहे वो मंदिर मज़ार के लिए दान देता था, तो लाखों में दान देता था। इसी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि ये कुरान भी बहुत सुरीली आवाज़ में पढ़ता था, इसी वजह से इसे कुरान खां की भी उपाधि दी गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लाख बख्श उपनाम का कारण क्या था? आ गया क्वेश्चन। तो लाख बख्श का उपनाम का कारण क्या था? लाख बख्श क्यों कहा जाता था? ऑप्शन ए लाख सैनिक थे, ऑप्शन बी लाख घोड़े थे, ऑप्शन सी बहुत अधिक दान देना, ऑप्शन डी लाख गांव जीतना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी बहुत अधिक दान देना, यानी लाखों में दान देना ही इसके लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन डी या बलबन ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। क्वेश्चन नंबर 8, कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अजमेर में
राजस्थान के अजमेर में शायद कुबतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी या फिरोज तुगलक ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 9, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुई थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऑप्शन ए कुश्ती के कारण, ऑप्शन बी तीरंदाजी के कारण, ऑप्शन सी चौगान या पोलो खेलते के कारण, ऑप्शन डी शतरंज के कारण। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी चौगान या पोलो खेलते के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? किस कारण हुई थी ये तो पता चल गया कि पोलो खेलते हुए घोड़े से खेला जाता है, पोलो वो कुछ हॉकी ऐसा, पोलो खेलते हुए उसको चौगान उसी कहते हैं, उस हुई थी, लेकिन किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1206 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1210 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1215 ईस्वी में, ऑप्शन सी डी 1225 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते या पोलो खेलते हुए हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी या अजमेर में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या खेलते समय 1206 ईस्वी में लाहौर में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? या कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु हुई तो दिल्ली की राजगद्दी पर कौन सा व्यक्ति बैठा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी आराम शाह, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लगभग 8 महीने के लिए शासन के लिए बैठा था। क्वेश्चन नंबर 13, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसे किस जगह पर दफनाया गया या किस जगह पर उसे दफनाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी या बदायूं में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, कुतुबुद्दीन ऐबक मूल रूप से कहाँ का निवासी था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक बाहर से आया था, ये बात तो क्लियर है, लेकिन वो आया कहाँ से, किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए भारत का, ऑप्शन बी अफगानिस्तान का, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान या तुर्किस्तान जिसे मध्य एशिया में स्थित है, ऑप्शन डी या ईरान का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी जो आप तुर्किस्तान का निवासी था या मूल निवासी जो था वो तुर्किस्तान का था, जो मध्य एशिया का भाग है। क्वेश्चन नंबर 15, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस धर्म का अनुयायी था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किस धर्म को मानता था या किस धर्म को अपनाया या अनुयायी था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म का, ऑप्शन डी या सिख धर्म का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी इस्लाम धर्म का अनुयायी था या इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता था। क्वेश्चन नंबर 16, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस युद्ध के बाद भारत में अपनी स्थिति की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस युद्ध के बाद भारत ने अपनी मजबूत स्थिति की? इस तरह से होना हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हुए बातें, ऑप्शन पढ़ के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ऑप्शन बी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद 1192 में हुआ, ऑप्शन सी खानवा के युद्ध के बाद, ऑप्शन डी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, और जो नींव रखी गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने युद्ध के बाद अपनी स्थिति या अपने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, वो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ,
जब जो मोहम्मद गौरी ने पराजय हुआ था, उसके बाद ही दिल्ली पर एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाने लगी थी, जिसकी स्थापना 1206 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था या शासनकाल उसने कब से कब तक शासन किया? ऑप्शन ए 1192 से 1198 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1206 से 1210 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1211 से 1236 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1266 से 1287 ईस्वी तक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस नगर को महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कन्नौज को, ऑप्शन बी दिल्ली को, ऑप्शन सी पटना को, ऑप्शन डी या ग्वालियर को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया। क्वेश्चन नंबर 19, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का पहला शासक था? ऑप्शन ए खिलजी वंश का, ऑप्शन बी तुगलक वंश का, ऑप्शन सी गुलाम वंश या मामलुक वंश का, ऑप्शन डी या सैयद वंश का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी गुलाम वंश या मामलुक वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए उसने कुतुब मीनार पूरी बनवाई, ऑप्शन बी वह तुगलक वंश का संस्थापक था, ऑप्शन सी वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक और गुलाम वंश का संस्थापक था, ऑप्शन सी डी उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट में बताना जरूर, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आप तक जी के कोई डेली जो आप लोग होती है वो आप तक पहुंचती रहे। अपने ज़िले का नाम भी लिखें, अपना स्कोर भी लिखें कि आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन में से कितने सही होते हैं। थैंक यू वेरी मच।